हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके सीईटी हरियाणा का प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, 5 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट 6, 15 क्वेश्चन हम इस सेट में लगाते हैं क्योंकि आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही रीजनिंग के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। ठीक है, पहले सवाल में क्या कह रहा है आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। देखो बोला जा रहा है इफ ए मीन्स प्लस। ठीक है, ए का मतलब है प्लस। ठीक है, बी मीन्स माइनस। ठीक है, बी का मतलब है माइनस। सी मीन्स मल्टीप्लाई, सी का मतलब है मल्टीप्लाई। और D मीन्स डिवाइड, D का मतलब है डिवाइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये साइन पुट करने हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। क्या बहुत मुश्किल काम है? नहीं, बहुत आसान काम है। ठीक है, आओ चलो करते हैं। फिर क्या है, 44 दिया गया है आपको। सबसे पहले क्या है 44, और 44 में A क्या है आपका प्लस है। 44 प्लस 36, B क्या है माइनस है, माइनस 60। फिर C आपका फिर आ गया आपका D, मतलब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 30, और C है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लूँ। 30 से कितनी बार जाएगा 60, 2 बार, 2 5 जा 10। यहाँ पर आपको मिला 10, और यहाँ पर 44 और 66 को प्लस करोगे तो 4 और 6 10 का 0 1 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 80, यहाँ पर आएगा 80। तो आपको क्या मिला यहाँ पर माइनस करके 70। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 70 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वेशन में क्या दिया था, ए था आपका प्लस, ये था आपका माइनस, ये था आपका डिवाइड, ये था आपका मल्टीप्लाई। इसे यहीं पे सॉल्व करो। तो 60 को हमने 30 से डिवाइड करा 2, 2 5 जा 10, यहाँ से हमें मिला 10। ठीक है, हमें मिला माइनस का 10, इन दोनों को प्लस करना था। 44 36 को ऐड करा 80 मिला, 80 माइनस 10 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ गई है आपकी नंबर सीरीज का एक सवाल। ठीक है, नंबर सीरीज में देखोगे तो नंबर्स ना 5 नजर आ रहे हैं। 8 34 36 44 76 1004। ठीक है, ये नंबर्स आपको 5 में नजर आ रहे हैं। इनका गैप लेकर देखते हैं एक बार। अगर हम इनका गैप लेते हैं तो 134 से क्या कहाँ जा रहे हैं, 136 836 पर जा रहे हैं, तो +2 किया है। ठीक है, 836 से 844 पर जाने के लिए 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे। यहाँ पर 8 प्लस किया है। यहाँ पर कितना प्लस किया है हमने, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से 4 जाएंगे 3, 32 प्लस किया है। यहाँ पर हमने कितना प्लस किया है, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेंगे, 128 किया है। अब हो क्या रहा है, ये नंबर्स आए कहाँ से हैं, देखो यहाँ से ही पता चल जाएगा, 32 तक ही अंदाजा हो जाएगा। 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 4 जा 128। अब 128 को भी क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी, 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 9 10 11 का 1 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, 512। क्या आ गया 512। अब 512 जो है इसमें ऐड कर दो, 512 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, लास्ट डिजिट आ गई आपकी 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर 1516 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इस फिगर को दिखाकर कि ये फिगर चारों ऑप्शंस में से कौन सी एक फिगर में एम्बेडेड है, बनी हुई है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये फिगर क्या इसमें आपको नजर आ रही है? नहीं, ऐसी कोई फिगर नजर नहीं आ रही, ऐसी कोई लाइन आपको नजर ही नहीं आ रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, हमें 2 ही स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो यहाँ से हमें फिगर कहाँ है, बिल्कुल मिल रही है। कहाँ मिल रही है, ये दी, ये आपकी क्या हो गई है, फिगर हो गई है। ठीक है, ये आपकी फिगर हो गई है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब ये एनालॉजी का सवाल आया है, यहाँ पर आपको 4 to 8 4 का रिलेशन 18 के साथ दिया है। ठीक है, 1 4 8 2 का रिलेशन 15 के साथ दिया है, तो 16 का रिलेशन किसके साथ होगा? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर आप इन सारे डिजिट्स को पहले ऐड करके देखो। ठीक है, इन सारे डिजिट को ऐड करके देखेंगे। जब हम ऐड करेंगे 4 5 6 8 और 6 14 और 4 18, हाँ इनका एडिशन 18 आ रहा है।
इसका एडिशन देखो क्या 15 आ रहा है, 1 और 4 5, 5 और 8 13 और 2 15, बिल्कुल 15 आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर देखो जिसका जो टोटल है वो 16 आ रहा हो, तो 8 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 11, 11 और 5 16, तो फिर 4 भी प्लस करना है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 5 15, ये भी नहीं हो सकता, फिर 4 भी प्लस करना है। 4 और 1 5, और 5 और 8 आपके हो जाएंगे 13, और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 6 16, ठीक है। इन सबको क्या करा हमने, प्लस कर दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे से लॉजिक इन क्वेश्चंस में आपके लग रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल आया है आपका मिसिंग सीरीज का, लेटर मिसिंग सीरीज है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या दिया गया है, U Y Z D E I J N, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन जो लेटर्स है ना, ये कितना डिफरेंस आ रहा है, U से Y पे गए हैं हम, कितने हमने प्लस किए हैं, 3 प्लस किया है। U में 3 प्लस करोगे तो Y पे पहुँचोगे। 21 में 3 प्लस करो, 21 में 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस करना है कुछ। 21 में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो 25 पर पहुंचेंगे, y पे पहुंचेंगे। फिर y से z जाने के लिए क्या किया, फिर y से z जाने के लिए क्या, यहाँ से y से z कैसे आया, +1 करके, ठीक है। फिर z से d कैसे गए, +4 करके। फिर d से e, यहाँ पे +1 करा। फिर e से i, फिर +4 करा, ठीक है। i से j, फिर +1 करा। फिर j से n, फिर प्लस हमने 4 करा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, n में +1 करेंगे, o आ जाएगा, NO, और o क्या होता है आपका 15, 15 में 4 प्लस करोगे तो 19, 19 क्या होता है s, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OS यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, और ये पेपर कैसा है, सर्कल शेप में है। इस सर्कल शेप को सेमी सर्कल में हमने क्या किया, की तरह फोल्ड कर दिया है, फिर एक नीचे की तरफ फोल्ड किया है, फिर ये कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले खोलेंगे कैसे, जो लास्ट स्टेप होगा, इसे ऊपर की तरफ खोलेंगे। इसे ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये मिरर इमेज यहाँ पे दिखाएगा, मिरर इमेज इसकी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ये पहले तो ये चेक कर लो कि ये इस पोजीशन पे जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे है वो सब में सेम है या नहीं। यहाँ पर देखो ऐसा ही, यहाँ पर इसकी ये पोजीशन बदल दी है, डायरेक्शन बदल दी है, ये नहीं हो सकता। ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ये है, इसकी भी बदल दी है, ये बिल्कुल इसकी तरह है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकते थे दो, इन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या ऐसी बनेगी, सेम इसकी तरह बनेगी, नहीं, सेम ऊपर जो इमेज बनेगी वो इसकी तरह नहीं बनेगी, इससे क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। जैसे वाटर इमेज में इमेज उल्टी हो जाती है, तो कैसी बनेगी, आपकी जो इमेज है वो ऐसी बनेगी, आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। क्लियर हो गई, इस तरीके से बनेगी। क्लियर हो गया ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या नंबर है, 3 3 15 75 375, बहुत ही आसान नंबर है, देखते ही आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 5 जा 375। अब 375 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 36 37 का 7, 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18, 1875 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। हर नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर लाया है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का पजल आ गया है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर कैलकुलेटर आर नंबर को हम कैसे कोड करते हैं, 8#PG, ठीक है। और दूसरा है नंबर्स बीइंग ऑड इवन, यहाँ पे 4 वर्ड हैं तो ये इन्होंने 4 कोड दे दिए हैं। तीसरा है ऑड आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे 3 शब्द हैं तो 3 कोड दे दिए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेटर और ऑड को कैसे लिखेंगे। कैलकुलेटर और ऑड का हमें क्या पता लगाना है, कोड पता लगाना है, ठीक है, इतनी बात है। चलो अब देखो पहले सेंटेंस में आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, कैलकुलेटर आर नंबर। क्या किसी और सेंटेंस में कैलकुलेटर दिख रहा है, नहीं, किसी और में हमें कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो मतलब क्या होगा कि जो कैलकुलेटर का कोड होगा वो किसी और सेंटेंस में कोड नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देख लो कि आर और नंबर क्या हमें कहीं और मिल रहे हैं, अगर मिल गए तो हमें कैलकुलेटर का कोड पता चल जाएगा। आर और नंबर देखोगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, या आपको नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें इन दोनों के कोड से क्या है, नंबर का कोड पता चल जाएगा। आर यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक कोड ऐसा होगा जो नंबर का होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन हमें कहाँ क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 8 हैश और पीजी में देख लो, यहाँ पर हैश आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हैश जो है वो नजर आ रहा है, तो हैश कट गया। अब देख लेते हैं आर हमें कहाँ मिलेगा, आर आपका यहाँ है और आर आपका तीसरे सेंटेंस में है। तो यहाँ पर देख लो 8 और पीजी में से तीसरे सेंटेंस में कौन है, 8 है। कौन सा है, 8 है, तो इस 8 को भी हमने काट दिया, इस 8 को भी हमने काट दिया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, पीजी बचा और कैलकुलेटर बचा, तो कैलकुलेटर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीजी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑड कहाँ दिया है, पहला सेंटेंस तो आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, दूसरे में देखोगे तो ऑड आपके पास एक तो ये रहा, ठीक है, और तीसरे सेंटेंस में ऑड आपके पास ये रहा, और बाकी कोई इसमें कॉमन कोड आपको नजर आ रहा है। बीइंग और इवन आपको दिख रहा है क्या, बीइंग और इवन नहीं, आपको बीइंग और इवन यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में नहीं दिख रहा। ऑड ही ऐसा है जो कॉमन है, तो इसका मतलब एक कोड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, वो देख लेते हैं कौन सा है। अब यहाँ पर देख लो इन दोनों में केपी और एबी में, केपी और एबी में आपको यहाँ पे केपी नजर आ रहा है, आपको केपी नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके ऑड का कोड हो जाएगा। ठीक है, वो किसका कोड हो जाएगा, ऑड का कोड हो जाएगा। ऑड यहाँ पे दोनों में कॉमन था और केपी यहाँ पे हमें दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो वो किसका कोड हो जाएगा, आपके ऑड का कोड हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, तो आंसर क्या बनेगा, पीजी केपी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़े। चलो यहाँ पर देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, डी ओ डब्ल्यू का रिलेशन किससे दिया है, डब्ल्यू डी ओ के साथ दिया है, तो आर ए एम का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो यहाँ पर पोजीशन को चेंज करा गया है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन को चेंज करा गया है, कैसे, ये है आपकी पहली पोजीशन, ये दूसरी है तीसरी पोजीशन पे, यहाँ पर पोजीशन कैसे बदली, तीसरी पोजीशन पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन। अब यहाँ पर भी ऐसे कर लो, 1 2 3, हमें क्या बनाना है, यहाँ पर बनाना है 3 1 2, तो 3 है एम, 1 है आर और 2 है आपका ए, एम आर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई ये आ गया है आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट का ये पजल है, नहीं ये सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, ये आपका रैंकिंग का पजल है। ठीक है, ये आपका रैंकिंग का पजल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 7 लड़के हैं MKCPST, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, ये TNU एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक है, वे सभी 1 से 7 तक अलग अलग रैंक पर समाप्त होते हैं। ठीक है, 1 उत्तम है और 7 सबसे निचला है। ठीक है, S की रैंक K से कम है लेकिन C से ऊंची है। ठीक है, लेकिन C से ऊंची है। जो S है उसकी रैंक किससे कम है, S की जो रैंक है वो K से तो कम है, मतलब K से कम है, K पहले आएगा, मगर किससे ऊंची है, C से ऊंची है, तो C बाद में आएगा S के। ठीक है, एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। आगे देखते हैं, T की रैंक U से 1 नीचे और P से 1 ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात क्या आ रही है, T की रैंक बीच में है, मतलब ठीक है किससे ऊपर है, T की रैंक U से 1 नीचे है, T की रैंक U से 1 नीची है और P से 1 ऊपर है, P से 1 ऊपर है। ठीक है, P से 1 ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या 1 1 बोला गया है, तो अगर ये T है, अगर ये T है तो ये U सॉरी ये P और ये U, बात वही हो गई कि T की जो रैंक है वो U से नीचे है और किससे ऊपर है, P से ऊपर है, तो ये ऐसा सीक्वेंस बनेगा, ये ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा। आगे देख लेते हैं, U की रैंक दूसरी सबसे ऊंची है, U की रैंक दूसरी सबसे ऊंची है, मतलब ये दूसरे नंबर पे है, ये जो U है ये दूसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कोई आएगा, ये तीसरे नंबर पे होगा, ये चौथे नंबर पे होगा, तो 5 6 और 7 हमें यहाँ पर भी इस रैंक पर भी कोई चाहिए। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है। एस की रैंक जो है केवल 4 लड़कों से कम है। तो 1 2 3 4, 4 से कम है केवल। तो एस कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। और हमें क्या पता था कि एस जो एस से बड़ा, एस से ज़्यादा कौन है? के है। एस से जो ज़्यादा रैंक आई है वो किसकी आई है? के की आई है। अब के के लिए कुछ बच रहा है क्या? यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बच रही, सिर्फ ए की पोजीशन बच रही है यहाँ पर। और के के बाद कौन आ रहा है? सी। तो सी या तो 6ठी पोजीशन पे होगा या 7वीं पोजीशन पे होगा। आगे देखते हैं। सी की रैंक सबसे कम है। सी की रैंक सबसे कम है तो सी यहाँ आ जाएगा। सी आपका यहाँ पर आ गया है। अब एक ही कोई बच रही है, एक ही नाम बच रहा है, एक ही पोजीशन बच रही है। तो अब देख लो कौन है? एम बच रहा है। एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है? अंतिम से तीसरे स्थान किसका है? ठीक है। whose rank is the third from the last। तो from the last, लास्ट से तीसरी पोजीशन किसकी है? एस की है। किसकी है? एस की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जब हमें उसने बता दिया कि टी की रैंक यू से एक नीचे है और पी से एक ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यू टी पी लाइन से बैठे होंगे। इतनी बात हमें यहाँ से पता चली थी। फिर यू की रैंक दूसरी सबसे ऊंची है, तो यू की पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो गई थी कि यू की रैंक क्या है? सबसे ऊंची है। तो यू टी पी तो साथ में बैठेंगे, दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई थी। फिर हमें एस के बारे में बताया, एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, तो एस की पोजीशन भी 5वीं पोजीशन पे फिक्स हो गई। जब हमें एस की पता चली तो हमें पता चला कि ए की पोजीशन है एस से ऊपर, और यहाँ हमें पता था कि एस से ऊपर कौन है? के है, तो वहाँ पर के को फिट कर दिया। बाद फिर हमें बताया कि सी सबसे कम है, तो सी को हमने यहाँ फिट कर दिया। एक बच रहा था एम, जो हमने 6 पोजीशन पे फिट कर दिया। हमसे पूछा क्या गया? अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन है? तो अंतिम से तीसरे स्थान पर देखेंगे तो 1 2 3 ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है अस्थमा का रिलेशन लंग से है, अर्थराइटिस का रिलेशन बोन से है, तो कंजक्टिवाइटिस का रिलेशन किसके साथ होगा? देखो अस्थमा जब होता है तो लंग्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, लंग्स अफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से अस्थमा होता है। अर्थराइटिस होता है तो बोन्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। और कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो वो उससे क्या होता है? आइज में होता है। वो क्या होता है? आंखों में होता है, उससे आंखें अफेक्ट होती हैं। क्लियर हो गया? ये बात हम सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और पजल आ गया है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है, ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है। डर के कोई नहीं भागेगा, और उसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 5 लोग हैं, M1 M2 M3 M4 M5 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 5 लोग हैं और पांचों के पांचों क्या हैं? सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। पांचों के 5 क्या हैं? सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। इस तरीके से बैठे हुए हैं 5 लोग, ठीक है। आगे बोला जा रहा है ओनली, आप यहाँ पर क्या करते हैं? हमेशा दो पॉसिबिलिटी हम बनाकर चलते हैं। हमेशा 2 पॉसिबिलिटी बनाकर पजल में चलनी चाहिए, वरना एग्जाम में फंस जाओगे। और टाइम बचाने के चक्कर में जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आपको बनाकर चलनी है। क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन M3 एंड M4। M3 और M4 के बीच में एक ही बंदा बैठा है। M3 और M4 के बीच में एक ही बंदा बैठा है। आगे देख लेते हैं। M2 इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M4। अब यहाँ से हम बनाएंगे M2, मान लो कि M2 यहाँ है, हमने माना M2 यहाँ पर है। अब M2 से रिलेटेड क्या बात कही जा रही है? M2 इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M4। तो M4 के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? M2 बैठा है। M4 के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? लेफ्ट किधर होगा? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट। हमसे कहा है दूसरी ओर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? M4 के M2 बैठा है, ये लिखा। M2 M4 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम अगर M2 यहाँ है तो M4 यहाँ होगा, दूसरे स्थान पर बाईं ओर यहाँ पर हो गया। ये इसका बाईं ओर है, पहली बाईं ओर दूसरी बाईं ओर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ और थी, हमारे पास एक चीज़ और है। यहाँ पे हमें पता है M3 और M4 के बीच में एक बंदा बैठा है, हमें पता है M3 और M4 के बीच में एक ही है। तो यहाँ पर
आपका M3 नहीं हो सकता, M4 और M2 है, तो यहाँ पे अगर मैं M4 से एक छोड़ूँ तो यहाँ पे M3 नहीं आ सकता क्योंकि M2 की पोजीशन फिक्स है। तो यहाँ पे मैं M4 के बाद एक छोड़ूँ तो यहाँ पे M3 आ सकता है। ये आपकी जो पोजीशन है वो खाली दी गई है, स्पेस आपकी खाली है, तो M3 हमने यहाँ पर बिठा दिया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, हमने पुट कर दी है। आगे देखो, M1 M2 के निकटतम दाएं बैठा है। M1 कहाँ बैठा है? M2 के इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है। तो ये इमीडिएट राइट M2 का ये होगा, तो M1 यहाँ पर बैठा है, M1 आपका यहाँ पर बैठा है। आगे बोला जा रहा है M2 के बाईं ओर से गिनती करने पर M2 और M1 के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एक पोजीशन आपकी बची है, एक ही पोजीशन बची है आपकी, वो कौन है? M5 है, यहाँ पर M5 रख लेते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन M2 और M1, M2 और M1, M2 और M1, ठीक है। अगर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ M2, अब अगर राइट से काउंट करेंगे M2 और M1, अगर M2 के राइट से काउंट करेंगे तो कोई बैठा ही नहीं है। उसने क्या कहा है? लेफ्ट से काउंट करो, M2 के लेफ्ट से काउंट करो। तो M2 के लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 2 3, कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगर वो बोलता, जैसे उसने बोला हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन M2 एंड M1 वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ M2, ठीक है, तो हमें मिला 3। अगर वो राइट ऑफ M2 बोलता, दाईं ओर बोलता, तो दाईं ओर तो M2 और M1 के बीच में कोई बैठा ही नहीं है, तो आ जाता आपका आंसर फिर 0। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन में पूछा क्या है उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है, सही है। चलो, यहाँ पर आपका क्या है, एक ही पजल से आंसर बन जाता, मगर नहीं बनाया। क्यों? हमें क्या करनी होती है, हमें पॉसिबिलिटी क्या केस एक और लेकर चलना जरूर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेप्स को कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। फैक्टर को कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। तो लेआउट को कैसे लिखेंगे? लेआउट को कैसे लिखेंगे? अब शब्द क्या है हमारा? ग्रेप्स, ग्रेप्स है, ठीक है। अब ग्रेप्स को कैसे लिख रहे हैं? HQBOFR, ये हो गया है कोड, ठीक है, ये हो गया है इसका कोड। अब कोड आ कैसे रहा है? देखो कोड कैसे आ रहा है, बहुत आसान है। G से H आए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने +1 किया है। R से Q 18 से 17 आ गए हैं, -1। A से B आए हैं, +1। P से O -1। E से F +1। S से R -1। +1 ऑल्टरनेट आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक काम, आपको शब्द दिया गया है लेआउट, हमारे पास शब्द है लेआउट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हुआ +1, तो हम भी सबसे पहले +1 करेंगे, ठीक है, हम भी सबसे पहले +1 करेंगे। तो L से हो जाएगा M, और M से आपके कितने स्टार्ट हैं? 2 स्टार्ट हैं, तो इसे एलिमिनेट करूं, इसे एलिमिनेट करूं, दूसरे से ही आपको आंसर मिल जाएगा। A में क्या करेंगे, यहाँ पे +1 करा, यहाँ पे दूसरे में -1 करेंगे, तो Z आना चाहिए था, तो MZ वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब Y में क्या करोगे, 1 प्लस करोगे तो Z आ जाएगा, ठीक है। O में क्या करोगे, -1, U में करोगे +1, और T में क्या करोगे, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका S U V, और 15 में से N यहाँ पर आ जाएगा N, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ गया है आपका स्लॉजिज्म का क्वेश्चन, ठीक है, स्लॉजिज्म का क्वेश्चन है, आओ इसे करते हैं। चलिए, पहला स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, पहले कथन ने क्या कहा है? पहला कथन कह रहा है ऑल W आर B, ऑल का रिलेशन है, मतलब सभी W आपके B हैं, तो सभी W क्या है, B हैं, सभी W B हैं। दूसरी बात बोली जा रही है कोई भी X W नहीं है, कोई भी X W नहीं है, तो अंदर वाला है W, और अंदर वाले से किसका रिलेशन नहीं है, X का रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन है सम B आर W, कुछ B W हैं। जब सारे के सारे W B हैं तो कुछ B W तो होंगे, कुछ B W तो होंगे, जब सभी हैं तो कुछ तो है ही। आगे देखते हैं, दूसरा कह रहा है सम W आर X, कुछ W X है। यहाँ पे उसने कह दिया कोई भी W X नहीं है, तो सम W X कैसे हो सकते हैं, W और X का तो कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा देख लेते हैं,
ऑल एक्स आर बी, सारे के सारे एक्स बी हैं। तो सारे के सारे एक्स बी हैं या है या नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि एक्स और बी का तो कोई रिश्ता इन्होंने दिया ही नहीं है, हमें नहीं पता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसे भी हटा दो, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। जो हमें कंफर्म पता होता है वो राइट, जो हमें कंफर्म राइट पता होता है वो राइट, जो कंफर्म रॉन्ग पता होता है वो रॉन्ग, और जो हमें नहीं पता होता है कि हो भी सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप क्या करोगे, उससे रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मिसिंग फिगर कौन सी होगी, और हर एक फिगर में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस क्या हो रहे हैं ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये सर्कल तो सब में ही दिया गया है, सबसे पहले ये एरो है जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट ये एरो कहाँ हो गया है, ये एरो 90 डिग्री किधर क्लॉकवाइज घूम गया है और वेस्ट में आ गया है, और यहाँ पर एक और फिगर ऐड कर दी गई है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ये एरो फिर से क्या कर दिया गया है, इसे क्या किया है, इस एरो को फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। अब नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इधर क्या था, साउथ में, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में। अब कहाँ पहुँच जाएगा आपका, फिर ईस्ट में पहुँच जाएगा। ईस्ट कहाँ है, ईस्ट में यहाँ है, यहाँ पे कोई एरो है नहीं, यहाँ पे कोई एरो है नहीं ईस्ट में, ठीक है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में देखो यहाँ पर ये शेप डायमंड जैसा शेप ऐड हुआ था, फिर यहाँ भी डायमंड जैसा क्या है शेप ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी तो डायमंड जैसा शेप ऐड होगा। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, स्क्वायर ऐड हुआ है, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन समाप्त। तो यहाँ पर सेशन को मैं एंड करूँगी आपके। क्लास को शेयर कर देना ताकि बच्चे इस क्लास तक पहुंच सकें, और आपकी रोज़ 8:30 बजे ये क्लास होती है, तो सभी को क्लास में ज़रूर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी कल को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे सभी, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।